chance we get 450 in year 1, then we have 35% chance in year 2 that we get 900, 40% chance of 600, 25% chance of 300. अब अगर आप इनको भी देखें तो इन तीन कैश फ्लोज का ऊपर और नीचे वाले पोर्शन से किसी से ताल्लुक नहीं है। ये तीनों कैश फ्लोज बेसिकली डिपेंडेंट है ना ई और इस 450 के ऊपर। ये तीनों कैश फ्लोज इस 450 के ऊपर डिपेंडेंट हैं, बिकॉज ये 450 अगर आपको ईयर 1 में मिलेगा तब आप ईयर 2 की बात करेंगे, अदरवाइज वो ईयर 2 के कैश फ्लोज नहीं होंगे। सिमिलरली अगर हम थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड में हमारे पास क्या है, थर्ड में हमारे पास है कि इफ वी इन्वेस्ट 900 in year 1, in year 0, then we have 20% chance of getting 600 कैश आउटफ्लो इन ईयर 1। और अगर 600 का कैश आउटफ्लो आता है हमारे पास तो उसके बाद बाकी तीन कैश फ्लोज क्या होंगे, 500, 100 और 700 minus with a corresponding probability of 10%, 50% or 40% means that if you have a cash outflow of 900 in year 0, there are 20% chance to get 600 cash outflow in year 1, and then you have three other possibilities, and these three other possibilities are there are 10% chance to get 500, and there is a 50% chance you will get a negative cash flow 100, and there is 40% chance to get a negative cash flow of 700। यहाँ से थोड़ी सी थ्योरी भी डिफाइन कर लेते हैं। ईच नोड इन ईयर 2 रिप्रेजेंट ब्रांचेस ऑफ आवर प्रोबेबिलिटी ट्री। द पॉसिबिलिटी आर सेट टू बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों कि 2200 रुपए का कैश आउटफ्लो इस 1200 रुपए के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर ये 1200 रुपए हो जाते हैं तो ही ये कैश फ्लो होने के चांसेस हैं, अगर ये 1200 रुपए नहीं होंगे तो ये 2200 रुपए भी नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम इसको यहाँ से देखें तो 600 के अगेंस्ट जो 700 नेगेटिव कैश आउटफ्लो है, ये सिर्फ उसी वक्त होगा जब ये 600 होगा। ये कैश आउटफ्लो ना इसके साथ अटैच है, ये कैश फ्लो ना इसके साथ अटैच है। ठीक है, ये दो जब इनके साथ अटैच नहीं है तो इसकी पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस, इसकी पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस सिर्फ और सिर्फ इसके साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं है। सो दैट मीन्स कि हमारे पास जो फिर एंड ऑफ द डे चीज जनरेट होती है वो हमारे साथ पास कुछ इस किस्म का एक प्रोबेबिलिटी ट्री जनरेट होता है कि आपके पास एक स्टेम है, उसके बाद एक ब्रांच है, एंड देन यू हैव मल्टीपल ब्रांचेस, उसके बाद एंड पे नोड है। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम नोड्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेकेंडली जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखने वाली है कि हर ईयर की प्रोबेबिलिटी 1 है। ईयर 1 में अगर आप प्रोबेबिलिटी देखें तो 0.26 और 0.2 इनको ऐड करें तो ये 1 बनती है। यहाँ आके हमारे पास जो कैश फ्लोज हैं उनकी डिपेंडेंसी कंडीशनल हो जाती है। कंडीशनल, कंडीशनल से क्या मुराद है, ये तीनों कैश फ्लो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, बाकी कैश फ्लोज इसी तरह अपने ही ओरिजिन के ऊपर डिपेंडेंट है, ये तीन इसके ऊपर और ये तीन इसके ऊपर। सो ईयर 2 के अंदर आके जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है हर एंडिंग नोड की वो 1 है। 10 60 30 100 35 40 75 25 100 10 50 40 100। तो अब आप ये देखें कि हर ब्रांच की हर ब्रांच की जो फर्दर ब्रांचेस हैं वो बेसिकली सिर्फ उसी के साथ जुड़ी होती हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी पूरी 100 है। सो दिस बिकम्स बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि ये होगा तो अगले अगले वाले कैश फ्लो जनरेट होंगे, अगर ये नहीं कैश फ्लोज भी जनरेट नहीं होंगे। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास हर ब्रांच के ऊपर प्रोबेबिलिटी है तो हम प्रोबेबिलिटीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियसली एक्चुअली वी डिड, हमने कहा जी सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है उसको करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, बट नाउ वी हैव मल्टीपल कैश फ्लोज एंड मल्टीपल प्रोबेबिलिटी। तो अगर इस किस्म का सिनेरियो होगा तो हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे हर नोड की। दिस इज नोड 1, तो इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के लिए इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे एंड द आंसर इज दिस। सिमिलरली दिस इज नोड 1 बट कैश फ्लो 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटीज को, यू विल गेट दिस। सिमिलरली ईयर 1 की जो प्रोबेबिलिटी है 0.2 और ईयर 2 की प्रोबेबिलिटी की थर्ड नोड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट this. So this is branch 1, this is branch 2, this is branch 3.
ये आपकी फर्स्ट ब्रांच की जो 3 जॉइंट प्रोबेबिलिटीज हैं वो कैलकुलेट होगी। सिमिलरली आपकी दूसरी प्रोबेबिलिटी है 60 की फर्स्ट ईयर में, उसके क्रॉसपॉन्डिंग 35 है, एंड देन यू विल गेट जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.21। फिर इस 60 को आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2। देन लास्ट में इन दोनों जो प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.15। सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड कैश था, नेगेटिव कैश आउटफ्लो था ईयर 1 में, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, उसकी आगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट अकरेंस की, तो यू विल गेट दिस 0.2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस, एंड लास्टली 0.2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द लास्ट प्रोबेबिलिटी। अच्छा, लास्ट में ये है कि हमें नंबर ऑफ नोड्स या नंबर ऑफ ब्रांचेस या नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड ऑफ द डे कितनी कैलकुलेट करनी है, दोज विल बी डिफाइंड बाय दिस एंडिंग प्रॉक्सी। आपके पास जो एंड में नोड्स या एंड में कैश फ्लोज आ रहे हैं, अगर आप उनको काउंट करेंगे तो दोज विल बी योर एंडिंग कैश फ्लोज, और यही एंडिंग कैश फ्लोज को अगर आप काउंट कर लेंगे तो दोज विल बी योर एक्चुअल नोड्स। सो हमारे पास इस वक्त कितनी नोड्स हैं? हमारे पास 3 पहले आउटकम की हैं, 3 दूसरे आउटकम की हैं, 3 तीसरे आउटकम की है। सो वी हैव 9 नोड्स एंड 9 ब्रांचेस। तो सबसे पहला काम हमने किया कि हमने ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट नेक्स्ट काम है हमारा बेसिकली उसकी एनपीवी कैलकुलेट करने का। अब एनपीवी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? अब इसको जरा गौर से देखिएगा, मैं कैश आउटफ्लो लिखने लगा हूँ। -900, उसके बाद हमारे पास 1200, फिर उसके बाद मेरे पास 2200, दैट इज नोड 1। Similarly, -900, then you have 1200, then you have 1200 dash 2, then you have -900, then you have 1200, then you have 900, नोट 3। अब अगर आप इसको पहले कैश फ्लोज को पढ़ें, इसको जरा गौर से देखें, सो कैश आउटफ्लो है, देन यू हैव कैश इनफ्लोज, यू हैव 1 आउटफ्लो एंड 2 इनफ्लोज। तो एनपीवी कैलकुलेट करना तो कोई मसला नहीं है मेरे पास, अगर रेट ऑफ रिटर्न दिया हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ रेट ऑफ रिटर्न उसने 5% दिया हुआ है, तो हमें अब कितनी एनपीवीज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी इस लिहाज से हमें हर नोड को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। नोड कैसे ट्रेवर्स होगी? -900, देन यू हैव 1200, एंड देन वी हैव 2200, इसकी एक एनपीवी होगी। फिर 900, फिर 1200, फिर 1200 दूसरी एनपीवी, फिर 900, फिर 1200, फिर 900 तीसरी एनपीवी, फिर 900, फिर 450, एंड देन यू हैव 900 फोर्थ एनपीवी, फिर 900, 450 और उसके बाद 600 नेक्स्ट एनपीवी, एंड दिस नेक्स्ट एनपीवी। सो इस तरीके से हम बेसिकली एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ लिख दूँ तो आई थिंक इट वुड बी इजी। तो नोड 1 की एनपीवी कैसे होगी? -900, ठीक है, उसके बाद 1200 और उसके बाद 2200, 1 -900, फिर 1200, 1200, 2, फिर -900, -1200, so minus, it's not minus, dash 1200, and then I have 903, फिर -900, उसके बाद 450, 900, फिर -900, 450, 600, फिर -900, 450, 300, फिर -900, माइनस, अब -600 है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, और उसके बाद 500, देन -900, 600, और उसके बाद आपके पास 100, and then -900, 600, and then 700। एनपीवीज कितनी कैलकुलेट करेंगे? दिस इज 4, दिस इज 5,
6, 7, 8, 9. You need to calculate 9 NPVs. You need to calculate 9 NPVs. You have outflow and then inflows, year 1, year 2, ईयर 0। इस हिसाब से आप इनकी एनपीवी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास नो एनपीवीज कैलकुलेट होंगी और रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास 5% है। तो हमने ये तो काम नहीं करना, हमने तो हाथ से कैलकुलेट करनी है। ब्रांच 1 की एनपीवी, ठीक है, ये जो एनपीवीज हैं इनको अगर आप प्लॉट कर लें जिस तरह मैंने लिखी हैं, ये ब्रांच 1 की है, 2, 3, 4 and then 5, 6, 7, 8, 9। हर ब्रांच की हम लोगों ने एनपीवी कैलकुलेट करना है, उसके बाद उसकी क्रॉसपॉन्डिंग जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो हमने शुरू में कैलकुलेट की थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उससे मल्टीप्लाई करने के बाद हम आंसर आएगा, इट वुड बी एनपीवी एनपीवी और जॉइंट प्रोबेबिलिटी का आंसर आया। जो आपके पास आंसर आता है इसको आप सम कर देंगे एंड देन यू विल कम अप विद योर एक्सपेक्टेड एनपीवी। अच्छा, एनपीवी है, हमने प्रीवियसली जो लास्ट लेक्चर के अंदर किया था दैट वाज अबाउट, थोड़ा सा डिफरेंस था, कुछ ज्यादा डिफरेंस था, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी और उसके बाद जब आप सम कर लेते थे इसको, ठीक है, यू कॉल्ड इट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। अब कैश फ्लो की जगह हमारे पास एनपीवी आ गई है तो हमने क्या किया, हमने कहा एनपीवी, हमने क्या किया, हमने उसको कहा कि एक्सपेक्टेड एनपीवी इज इक्वल टू सम ऑफ एनपीवी मल्टीप्लाई बाय जॉइंट प्रोबेबिलिटी। सो यही काम हम लोगों ने यहाँ किया। यहाँ तक आने के बाद हमने उसको सम अप किया एंड वी कम अप एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ -17.01। यानी ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेड एनपीवी है दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ हमें कुछ कुछ आइडिया होना शुरू हो जाता है कि प्रोजेक्ट कुछ लॉस में जाने के चांसेस ज्यादा है, बट दिस इज एन आइडिया, ठीक है। अच्छा, हमने नेगेटिव एनपीवी कैलकुलेट कर ली, हमने कहा एक्सपेक्टेड एनपीवी हमारे पास 17 आ गई। उसके बाद हम इसका कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द सेम, ठीक है, एनपीवी माइनस एक्सपेक्टेड एनपीवी होल स्क्वायर। पहले हमने इसको किया था सी एफ माइनस एक्सपेक्टेड सी एफ होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज कर लेना है, कैश फ्लो को एनपीवी से एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को एक्सपेक्टेड एनपीवी से स्केयर किया, उसके बाद जॉइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, दिस इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी, यू कम अप विद द वेरिएंस ऑफ दिस। जब हमने वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, दिस इज योर एक्सपेक्टेड एनपीवी। और अगर आप इस स्टैंडर्ड डेविएशन को एनपीवी पे डिवाइड करेंगे तो दैट कम बिकम्स योर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस नेगेटिव हो जाएगा। ओवरऑल भी अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखें तो इसकी डेविएशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगला करने से पहले, अगला प्रोजेक्ट एनालाइज करने से पहले ही हमें चीजें समझ आ रही हैं कुछ कुछ, कि स्क्वायर रूट अगर आपने लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की तो ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है और साथ आपकी एक्सपेक्टेड एनपीवी भी काफी ज्यादा है। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट को फर्दर एनालाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अभी फिलहाल यहाँ तक, थैंक यू सो मच।